भक्तिवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया और मेरे आध्यात्मिक गुरु और मेरे मार्गदर्शक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के प्रति मेरी निष्ठा और समर्पण को और भी बढ़ा दिया। उनके विराट व्यक्तित्व को कुछ पंक्तियों में कलमबद्ध करना एक असंभव सा कार्य है। फिर भी समय सीमा की बाध्यता को देखते हुए मैं संक्षेप में परम पूज्य गुरुदेव और उनके मिशन का परिचय देना चाहूँगा। एक ऋषि, एक दूरदृष्टा और एक सुधारक श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण योजना जनमानस के परिष्कार हेतु एक आंदोलन की शुरुआत की और गायत्री परिवार की स्थापना की। अपने मार्गदर्शक गुरु सत्ता के आदेशानुसार कई कठोर तपस्या की और अनुशासित जीवन व्यतीत किया। कई बार हिमालय यात्रा भी संपन्न की और आध्यात्मिक ऊंचाइयां स्थापित की। गायत्री महामंत्र को जन सुलभ बनाया। इसलिए तो उन्हें वर्तमान युग के विश्वामित्र की उपाधि भी दी जाती है। अपने जीवन काल में उन्होंने विचार उत्तेजक, जीवन परिवर्तनकारी साहित्य की रचना की, जिनकी संख्या 3,500 से भी अधिक है। ये साहित्य ही युग परिवर्तन के लिए शुरू किए गए इस मिशन का आधार रहा है। इस मिशन का उद्देश्य गायत्री उपासना के आधार पर मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभी का कल्याण और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। अब मैं आपको उस घटना के बारे में बताता हूँ जिसने मेरा जीवन बदल दिया। मैं पिछले 37 वर्षों से आसाम के चाय बागानों में मैनेजर पद पर कार्यरत रहा हूँ। घटना सन 2010 की है। मैं आसाम और भूटान बॉर्डर पर स्थित एक चाय बागान मेनोका टी स्टेट में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उन दिनों आसाम में आतंकवाद अपने चरम पर था। कई आतंकवादी संगठन हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाओं में लिप्त थे। पूरे आसाम में डर का माहौल था। मेरे क्षेत्र में बोडो उग्रवादी संगठन NDFB का आतंक छाया हुआ था। मैं भी अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के साथ ही बागान में घूमा करता था। 13 दिसंबर 2010 की वो रात थी। मैंने संध्या आरती और पूजन के पश्चात अपने कमरे में मैं बैठा हुआ था, कोई किताब पढ़ रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरे पूछने पर कोई जवाब नहीं आया। दोबारा पूछा कौन है, तो मेरे सहायक ने कहा सर आर्मी के लोग हैं। मुझे शंका हुई। मैंने फिर कहा कौन है, नाम बताओ। तब किसी ने कहा सर आर्मी है, दरवाज़ा खोलिए, आपसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। 7-8 जवान जो 18 से 20 वर्ष के थे कमरे में घुस आए और मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखते हुए कहा हमारे साथ चलिए। मैंने पूछा कहाँ चलना है। किसी ने कहा कैंप में। फिर मैंने पूछा तो इस तरह क्यों। तो कहा ज़्यादा बात मत पूछो, चुपचाप चलो। मैं समझ गया ये आर्मी नहीं है, उग्रवादी संगठन है। जैसे ही ये मेरे बंगले से बाहर आए और मुझे झाड़ियों की तरफ चलने को कहा, मैं उनके चंगुल से छूट कर भागा। तभी उन लोगों ने गोली चला दी। दुर्भाग्यवश एक गोली मेरे पेट को बींधती हुई बाहर निकल गई। मैं गिर पड़ा और मुझे पकड़कर हाथ बांधा, आँख में पट्टी बांधी और बाइक में बैठाकर अंधेरी रात में चल दिए। मैं मन ही मन गुरुदेव को याद करता रहा और गायत्री मंत्र का जाप करता रहा।
मन का डर कुछ कम हुआ तो मैंने उस उग्रवादी से पूछा जो बाइक चला रहा था कि भाई तुम लोग कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसने कहा हम एनडीएफबी के कैडर हैं और आपका अपहरण हमने फिरौती के लिए किया है। तब मैंने कहा भाई मेरे पेट में गोली लगी है, खून निकल रहा है और दर्द भी हो रहा है। उसने कहा हम आप पर गोली नहीं चलाना चाहते थे, पर आपने जब भागने की कोशिश की तो गोली चलानी पड़ी, पर हम आपका इलाज करा देंगे, आप टेंशन मत लो। लगभग 3 घंटे बाइक की सवारी के बाद किसी गांव के बाहर रुके। बिल्कुल घना अंधेरा था। मेरी आँख की पट्टी खोल दी गई थी। मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी। दिसंबर का महीना जो था, उनमें से एक गांव के अंदर गया। थोड़ी देर में एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके साथ आया, शायद डॉक्टर था। टॉर्च जलाकर घाव देखा, रक्तस्राव हो रहा था। मैंने कहा काफ़ी दर्द हो रहा है। उसने कहा एक इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ, दर्द कम हो जाएगा। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद उन लोगों ने पैदल चलने को कहा। घनी अंधेरी सर्द रात में जंगल, पहाड़, नदी को पार करते हुए वो मुझे पहाड़ी के चोटी पर ले आए, जो शायद उनके छुपने का स्थान था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। लगभग 3 घंटे पैदल जो चला था, गायत्री मंत्र के जाप ने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी। मैंने उनसे कहा अब मैं नहीं चल सकता, मुझे पानी दो। उनमें से एक ने कहा बस अब आगे नहीं जाना है। वहाँ पहले से भी कुछ लड़के थे। मुझे गर्म पानी पीने को दिया और कुछ दवा खाने को दी। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आगे क्या होगा। दर्द और थकान से मुझे नींद आ रही थी। मुझे एक कंबल ओढ़ने को दिया गया। सुबह आँख खुलने पर देखा वह एक पहाड़ी की चोटी थी और चारों तरफ घना जंगल था। मैंने पूछा कौन सी जगह है। कहा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ कोई पुलिस आर्मी नहीं आ सकती। इसके बाद शुरू हुआ मुझे प्रताड़ित करने का काम। मुझे रिहा करने के एवज में इन उग्रवादियों ने बगान के मालिक से काफ़ी भारी भरकम पैसे की डिमांड कर दी, जिसे बगान मालिक ने देने से साफ मना कर दिया। फलस्वरूप मुझे टॉर्चर किया जाने लगा। मुझे बेंच से पीटा जाता और मेरे चीखने की आवाज़ बगान मालिक को सुनाई जाती। इस तरह 13 दिनों तक ये दौर चलता रहा। रकम की बारगेनिंग होती रही और मुझे बुरी तरह से पीटा जाता था। मैं अनवरत गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहा। रात में सभी के सो जाने पर मैं गुरुदेव और गायत्री माता का ध्यान करता, जिससे मेरे अंतर्मन को शक्ति मिलती। 26 दिसंबर 2010 जब फिरौती की कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको जान से मार देंगे। उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन मुझे देते हुए कहा आप अपने घर वालों से बात कर लो, क्योंकि आज के बाद आप बात नहीं कर पाएंगे। मैंने बड़े शांत मन से कहा मुझे किसी से बात नहीं करनी है, आपको जो करना है कर लो। तो उनमें से एक ने बाकी लड़कों से कहा कि यहाँ एक गड्ढा खोद कर रखो, हम अभी अपने लीडर से बात करके आते हैं। ऐसा कहकर जब वो जाने लगा तो मैंने उनसे कहा कि भाई जब तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे मारने के बाद यहाँ गड्ढे में मत डालना, मुझे बाहर सड़क पर फेंक देना, जिससे मेरा शरीर मेरे घर वालों को मिल जाएगा। ऐसा सुनने के बाद वो थोड़ी देर को ठिठका और अपने बाकी के साथियों से बोला कि ठीक है गड्ढा मत खोदो, हम थोड़ी देर में आते हैं। मैं पुनः ध्यान में बैठ गया। अंधेरी रात का सन्नाटा था। कभी कभी किसी पक्षी की आवाज़ सुनाई पड़ती। इस रात मुझे सचमुच डर लग रहा था। मैंने गुरुदेव से पूछा गुरुदेव क्या सचमुच आज मेरी आखिरी रात होगी? क्या मिशन के कार्य अधूरे ही रह जाएंगे? तभी ऐसा लगा जैसे तेज प्रकाश का एक पुंज मेरी भौहों के बीच जगमगा रहा है और उस पुंज के मध्य गुरुदेव की अभयदान वाली मुद्रा दर्शित हो रही है। मेरा मन शांत हो गया, सारा भय दूर हो गया।
मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर जो मिल गया था। मैं आराम से सोया। सुबह उठा, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उग्रवादियों के कमांडर ने पूछा, आपको डर नहीं लग रहा? मैंने कहा नहीं। उसने कहा, आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपकी पहुंच बहुत बड़े बड़े लोगों तक है। दिल्ली के होम मिनिस्ट्री तक आपकी पहुंच है। हमारे बॉस ने आपको मारने से मना कर दिया है। कल हम आपको नीचे छोड़ कर आएंगे। मैं मन ही मन गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उससे कहा, भाई तुम्हारी गोली से मरना होता तो उसी दिन मर जाता जिस दिन तुम्हारी गोली पेट में लगी थी। मेरे बॉस ने, जो तुम्हारे बॉस का भी बॉस है, मुझे कहा है कि बेटा अभी तुझे मेरा बहुत काम करना है, तुझे जाने नहीं दूंगा। उन सभी के चेहरों को देखकर लग रहा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया और मैं मन ही मन हंस रहा था। गुरुदेव का संदेश मुझे प्राप्त हो गया था। इस तरह गुरुदेव के आशीर्वाद से और गायत्री महामंत्र के प्रताप से मेरे प्राणों की रक्षा हुई। युग निर्माण योजना के क्रियान्वयन में मुझे भी अपनी भागीदारी निभानी है। गुरुदेव ने कहा है, बेटा तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूँगा। उनके इस कथन पर मेरा अटूट विश्वास है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।